तो जाहिद साहब, हम अफजल रजा साहब से पूछ लेते हैं, चूंकि ईरान को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ब्यूरो चीफ हैं यहाँ पे इरना के। अफजल रजा साहब, ये बताइए, हम ये कह सकते हैं दैट नाउ इजराइल एंड ईरान आर एट वॉर, दोनों के दरमियान जंग छिड़ चुकी है? इस वक्त ईरान के अंदर सेंटिमेंट लोगों के क्या हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। पब्लिक सेंटिमेंट क्या है? अगर इजराइल एक मेजर्ड रिस्पॉन्स देता है तो क्या ईरान जो है जवाबी कार्रवाई करेगा? इसके लिए ही ईरान ऑपरेशन के फौरन बाद जो मिलिट्री सिविल लीडरशिप हैं, उन्होंने ये ओपनली कहा कि इनकी जो रिटेलिएशन का जो मरहला है इसका अख्ताम हुआ है और वो मज़ीद एस्केलेशन नहीं चाहते। ताहम अगर इसराइल कोई हिट बैक या कोई मिलिट्री एक्शन करने की जुर्रत रखता हो या इरादा करें तो ईरान उसके लिए फुली प्रिपेयर्ड और रिस्पांस देने के लिए आमादा है। जहाँ तक पब्लिक सेंटिमेंट्स की आप बात कर रही हैं, गुज़श्ता रात की चंद ही घंटों के बाद जब ऑपरेशन का अख्ताम हुआ, हमने देखा कि ईरान के मुख्तलिफ शहरों में, तेहरान समेत मुख्तलिफ सूबाई दारुल-हुकूमतों में ईरानी पब्लिक बाहर निकल आई। वो उन्होंने अपनी क़ियादत की तरफ से मुल्की सालमियत के दिफा, बिलखुसूस फ़लस्तीनी और रेजिस्टेंट फोर्सेस के शहादा की खूनखाही के लिए जो इक़दाम उठाया गया उसका बिल्कुल सराहा गया। आज भी ये सिलसिला ईरान में बाकी रहा। एक ज़रूर चीज़ मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि गुज़श्ता दिनों ये एक साइकोलॉजिकल वार का आगाज़ हो गया कि जी हसन नसरुल्लाह शहीद साहब के असैसिनेशन के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर को जी महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया, जी उनकी सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दिया। आज ही सुप्रीम लीडर ने एक पब्लिक अपनी जो रूटीनली जो गैदरिंग होती है सैकड़ों लोगों के साथ मुलाकातें की और उन्होंने मला इस बात पर इज़हार किया कि ईरान ने अपने हक के दिफा का इस्तेमाल किया है और इजराइल ने कोई भी गलती करने की कोशिश करे तो इसका भरपूर जवाब दीजिएगा। ठीक हसन साहब, मैं चाहूँगी कि जाहिद हुसैन साहब को भी शामिल करूँ। जाहिद साहब, आपने सुनी है अफजल रजा साहब की बात। अब ये है कि आपकी अपनी क्या असेसमेंट है कि जिस तरह अप्रैल के अंदर इजराइल ने एक मेजर्ड रिस्पांस, लिमिटेड रिस्पांस दिया था, नाप तोल के जो है जवाबी कार्रवाई की थी, इस बार भी ऐसा ही होगा या आप समझते हैं कि मज़ीद वो भरपूर तरीके से रिस्पांस करेंगे? चूँकि ये कहा जा रहा है कि जो ऑयल प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ हैं उसको इजराइल जो है वो अटैक करेगा ईरान के अंदर। देखिए, अभी ऑलरेडी इसराइल ने एस्केलेशन की हुई है और अगर देखा जाए तो ईरान ने जो कार्रवाई की है वो एक नागुज़ीर हो गई थी। ख़ासतौर पे लेबनान में जो अटैक शुरू किया था इसराइल ने और हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद उनके लिए मुमकिन नहीं था कि वो अपने आप को अलहदा रख सके। पहले ये सही बात है कि उन्होंने ईरान ने रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया था, लेकिन अब जो है ये जब ये कार्रवाई की तो मैं समझता हूँ कि एक सिग्नल था। अभी ये नहीं कह सकते हैं कि वो इसराइल पे हमला हो गया था, बल्कि एक सिग्नलिंग थी कि हम अगर फर्स्ट इसराइल ने अगर कुछ और कार्रवाई की तो ईरान भरपूर जवाब देगा। अभी जो सूरत हाल मुझे नज़र आती है वो ये थी, जो कि अखबारात में और जो कि और जगह ज़राए से पता चल रहा है कि इसराइल जो है कार्रवाई जरूर करेगा ईरान के खिलाफ। अब वो क्या करता है वो उस पर डिपेंड करती है, लेकिन ये बात सही है कि धमकी यही दी जा रही है कि ऑयल इंस्टॉलेशन, मुझे लगता है कि जो उसकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है उसको जरूर निशाना बनाएगा, क्योंकि बहुत दिनों से, बहुत सालों से इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म का कहना यह था कि हम जो है कभी भी ईरान को न्यूक्लियर कंट्री नहीं बनने देंगे। और अभी भी जो है अगर आप देखें कि उसकी नेतन्याहू की जो तकरीर थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, उसमें भी वाज़ेह तौर पे कहा था कि ईरान के किसी इलाके में भी हम पहुंच सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि एस्केलेशन, अगर ये मेरा ख्याल ज़रूर है कि इसराइल पे दबाव ज़रूर होगा नेतन्याहू की हुकूमत पे, दूसरे उनके हलीफों की तरफ से, ख़ासतौर पे वेस्टर्न के, कि वो थोड़ा सा जो है वो जवाब देनी हुई है तो इस शिद्दत के साथ ना दें कि वो हाथ से जो है वो निकल जाए, तो सूरत हाल हाथ से निकल जाए। लेकिन मुझे लगता है ये है कि पूरी इसराइल की मुस्तकिल कोशिश रही थी पिछले 1 साल से कि किसी तरह से इस जंग में ईरान को मुलव्विस किया जाए ताकि अमेरिका को भी यहाँ पे शकीन किया जा सके। ऑलरेडी अमेरिका जो है इस खत्ते में मौजूद है, फौज में इजाफा भी किया है। तो अगर कोई बड़ी कार्रवाई करता है इसराइल तो मेरे ख्याल ये है कि ईरान भी जवाबी कार्रवाई करेगा, फिर जो सूरत हाल जो है मेरे ख्याल ये है कि ज़्यादा संगीन हो सकती है।
ये आपने बड़े खौफनाक एक तस्वीर जो है वो खींची है। अफजल रज़ा साहब, आपने जाहिद हुसैन साहब की तो बात तो सुनी होगी। उन्होंने ये कहा कि निशाना जो है सिर्फ ऑयल प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ ईरान के अंदर नहीं हो सकती, आपकी न्यूक्लियर साइट भी हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो आपकी क्या रीडिंग है, चूँकि आप एक जो फॉर्मल न्यूज़ एजेंसी है आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑफिशियल न्यूज़ एजेंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किस तरीके से ईरान की हुकूमत जो है वो रिएक्ट करेगी और किस हद तक जाएगी इजराइल के खिलाफ? देखें, जहाँ तक ये न्यूक्लियर फैसिलिटी की बात है, प्रेसिडेंट शहीद रईसी के दौरे पाकिस्तान के कुछ दिनों पहले इजराइल ने ये सो कॉल्ड अपना दावा किया कि उन्होंने रिटेलिएट की है, लेकिन हमने देखा कि ना तो इस्फहान में ना तो किसी और न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ में कोई भी ऐसा कोई कार्रवाई मंजराम पर नहीं आ सकी। अप्रैल के ऑपरेशन के बाद, इजराइल के ख़िलाफ़ ईरान के ऑपरेशन के बाद, ईरान के जो मिलिट्री, खुसूसन जो न्यूक्लियर साइट से रिलेटेड मिलिट्री ऑफिशियल, इन्होंने ये ऐलान कर दिया था अगर इजराइल ईरान के किसी भी न्यूक्लियर या जोहरी तनसीबात पर नज़र रखें कार्रवाई के लिए, तो ईरान मजबूरन अपने जो न्यूक्लियर डिटेरेंस है या डॉक्ट्राइन है वो चेंज करने पर मजबूर हो जाएगा। और ये एक सिचुएशन, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। वो वेस्टर्न ममालिक और अमेरिका जो कि ईरान को सो कॉल्ड बम बनाने रोकना चाहते हैं, और साथ साथ यूरोप चाहते हैं कि दोबारा उस न्यूक्लियर डील को रिवाइव करके ईरान और अमेरिका को मेज़ पे बिठाए। तो ये अमेरिका के लिए बहुत संगीन होगा, क्योंकि ईरान ने ऑलरेडी ये वार्न किया कि अगर इजराइल न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर कोई कार्रवाई करे तो ईरान के सिवा, अपने ईरान के पास न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन चेंज करने के सिवा कोई और ऑप्शन नहीं है। तो ये एक लम्हा फ़िक्र होगा अमेरिका और उसके एलाइज के लिए। बिल्कुल, आपने कहा कि सिर्फ उनके लिए नहीं होगा, पाकिस्तान के लिए भी होगा, चूँकि आप हमारे पड़ोस में हैं। जाहिद हुसैन साहब, इसका बराह रास्त असर अब पाकिस्तान के ऊपर क्या होगा? इसलिए चूँकि हमारे ईरान के साथ इतने अच्छे भी ताल्लुकात नहीं रहे, हमने देखे कि स्कर्मिशेस होती रही हैं बॉर्डर के ऊपर। हम चाहते हैं कि अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे रहें। IMF की हमने उनके साथ डील की हुई है और IMF के अंदर असर व रसूख अमेरिका का काफ़ी भारी है। तो आप क्या देखते हैं कि हम कैसे इस लपेट में आएंगे, हमारे ऊपर क्या असर होगा? देखिए, अभी जो सूरत हाल उसमें तो पाकिस्तान में ख्याल पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ये आप लेकिन अगर फर्ज कीजिए फुल फ्लेज्ड जंग शुरू होती है इस इलाके में, यकीन तौर पे जब ईरान पे अगर एक मुकम्मल जंग होती है इजराइल और ईरान के दरमियान, तो सिर्फ ये दो ममालिक तक नहीं रहेगी, ये पूरा खित्ता भी जो है इससे मुतासिर हो सकता है, न सिर्फ बल्कि गल्फ की कंट्रीज़ भी। तो यकीन तौर पे उसका असर जो है पाकिस्तान पे भी पड़ेगा। लेकिन अभी कोई ऐसी सूरत हाल मुझे नज़र नहीं आती है कि इस जंग का असर पाकिस्तान पे किसी तौर पे पड़ेगी। लेकिन सही बात है कि अगर शिद्दत पड़ती है, अगर इजराइल ने एक मुकम्मल हमला करता है ईरान के ऊपर, तो वो तो फिर सूरत हाल उसमें तब्दील हो जाएगी। और पाकिस्तान के हुक्मरान जो हैं, क्या वो न्यूट्रल रहेंगे? आपकी क्या असेसमेंट है? देखिए, पाकिस्तानी हुकूमत तो मुलविस नहीं होगी, किसी सूरत में नहीं होगी, लेकिन ये था कि जब इस किस्म की जंग अगर होती है आपके खित्ते में, तो उसके असरात जो है और भी पड़ते हैं, अवामी सतह पे भी पड़ते हैं, और मेरा ख्याल ये है कि वो एक ख़तरनाक सूरत हाल बन के आती है। मैं नहीं कहूँगा कि जो है कि पाकिस्तान बराह रास्त इसमें मुलविस हो जाएगा किसी भी साइड पे, खासतौर ईरान के, लेकिन वो नहीं होगा। लेकिन ये था कि जब इस किस्म की जंग छिड़ती है तो वो देखें, बहुत ही अगर आप सिनेरियो को देखें, अगर फुल फ्लेजेड वॉर होती है तो सिर्फ ईरान तक तो महदूद नहीं होगी, और भी मतलब उसमें हो गए, तो उसमें फिर यकीन तौर पे खित्ते में एक नेबर होने की वजह से पाकिस्तान पे भी उसका बिलवास्ता असर पड़ेगा, बराह रास्त अगर नहीं तो। बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद हुसैन साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। अफजल रज़ा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने ईरानियन जो है प्रेस की तरफ से आप हमारे प्रोग्राम के अंदर आए। तो नाजरीन, आपने देख लिया कि सियासी तौर पे क्या असर हो सकता है पाकिस्तान के ऊपर, जो इस वक्त मिडिल ईस्ट के अंदर जंग छिड़ चुकी है ईरान और इजराइल के दरमियान, मगर इसका बराह रास्त असर मईशत के ऊपर पड़ सकता है और शायद पड़ेगा भी, इसलिए चूँकि आलमी सतह के ऊपर जो ऑयल प्राइसेस हैं, तेल की कीमतें जो हैं, वो बढ़ने का खदशा है। पाकिस्तान के अंदर क्या मईशत के ऊपर असर होगा, महंगाई के ऊपर क्या होगा, आपको दिखाएंगे।